बच्चों एक शब्द है क्षेत्रफल। आपने क्लास 8 तक क्षेत्रफल के बारे में खूब पढ़ा होगा। क्षेत्रफल शब्द आपने बच्चों छोटी क्लासों में एक शब्द क्षेत्रफल जिसको एरिया कहा जाता है जरूर पढ़ा होगा। आपने आयत तो प्लेन फिगर्स है, समतल आकृतियां, आयत, वर्ग, त्रिभुज, इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। बच्चों जैसे किसी भी आकृति का क्षेत्रफल बताना है आपको, तो क्षेत्रफल का मतलब है कि वो उस आकृति के बाउंड्री के अंतर्गत कितना क्षेत्र है। आप ध्यान से समझो। इधर है, मैं मान लूं मेरे पास ये ग्राफ पेपर है। आपने जरूर इस प्रकार से ग्राफ पेपर देखा होगा। ये उसमें 1-1 सेंटीमीटर की लाइन बनी होती है। ये ग्राफ पेपर है। ये सभी लाइनें 1-1 सेंटीमीटर पर है। 1-1 सेंटीमीटर पर मैं 36 लाइन और बना लेता हूं। ये देखिए, ये एक स्क्वायर ग्राफ पेपर बनाया है मैंने, जिसमें जो सभी लाइन है वो 1-1 सेंटीमीटर की है। हम यहां पर एक इस प्रकार से मैं आकृति बना लूं। तो देखिए मैंने जो आकृति बनाई है उसको मैं डबल कर रहा हूं। ये मैंने आकृति बनाई है ABCD, और आपको कह दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब इसके द्वारा घेरा गया एरिया कितना है। तो आप कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और यानी इसकी लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर, और ये 1-1-2, तो इसकी चौड़ाई हो गई 2 सेंटीमीटर। इसकी ये लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक ऐसा एरिया है तो वो तो स्वाभाविक रूप से हमें पता लग रहा है कि ये घेरा गया क्षेत्र है। ये घेरा गया क्षेत्र है। इस प्रकार से हम यहां क्षेत्र बनाए। तो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास एक आयत बन गई जिसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर है। हम यहां पर आपने पढ़े हैं छोटी क्लास में कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
तो लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। 3 दूआ 6 सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर गुणा कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो आयत का यहाँ क्षेत्रफल आया है वो अपने पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अपने पास आयत का क्षेत्रफल है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सोचने की बात है। आयत का क्षेत्रफल 3 गुणा 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब देखो बच्चों, आप इसको इस शेप को ध्यान से देखो। आप इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इस शेप के अंदर 1 सेंटीमीटर भुजा के 6 वर्ग है। आप समझ रहे होंगे, इस शेप के अंतर्गत 1 सेंटीमीटर भुजा के 6 वर्ग है। इसलिए बच्चों इस का एरिया 6 वर्ग सेंटीमीटर है और एरिया का जो मात्रक है उसको वर्ग लिया गया है। यानी ये कहें कि एक आयत का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उस आयत में 1 मीटर भुजा 1 सेंटीमीटर भुजा के 6 वर्ग बनाए जा सकते हैं। अब ये कहे कि अब मान लो छोटे बच्चे हैं 5वीं क्लास में पढ़ने वाले, उनको कहे कि इस आकृति का क्षेत्रफल बताओ कितना है, जबकि ये 1 मीटर भुजा के हैं 1 सेंटीमीटर। ये देखिए इसको ध्यान से देखो, ये सारे 1 सेंटीमीटर भुजा के हैं। तो अब हमें कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे इसके अंदर ये आकृति बना ली, कह दिया इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यदि ग्राफ पेपर है तो बच्चे आसानी से बता सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर के हैं सारे, 1 सेंटीमीटर भुजा के ये सारे वर्ग है। तो ग्राफ पेपर में आसानी से बता सकते हैं गिनकर भी, ये वो है 1 2 3 और 4, मतलब इसका एरिया है वो 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये क्षेत्रफल इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ये पूरे के पूरे ग्राफ पेपर बने हो। कभी कभी ऐसा पॉसिबल है, देखो कि आपको कह दे ये ग्राफ पेपर है, ऐसे कह दिया इस आकृति का एरिया ज्ञात करो, तो ये बच्चों कोई भी निर्धारित आकृति नहीं है, न त्रिभुज है न ही वर्ग है। तो फिर इस आकृति का एरिया कैसे ज्ञात करेंगे? इस आकृति का एरिया ज्ञात करने से पहले मैं इसको गहरा कर देता हूं। देखो बच्चों, इस आकृति को ग्राफ पेपर पर ले ले, ऐसे यूं मैंने ये मान लो ग्राफ पेपर बना लिया, स्केल से माप के 1 सेंटीमीटर की लाइनें खींच ली। यहाँ 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, इधर 1 1 1 1 और 1। अब आपको कहते हैं इसका एरिया ज्ञात करो, तो बड़ा मुश्किल काम हो गया ना, क्योंकि पूरे कॉलम नहीं है। तो अब फिर एरिया कैसे ज्ञात करेंगे? अब एरिया ज्ञात करने का तरीका ये है कि ये जो स्क्वायर है इनको काउंट करेंगे। ये जो स्क्वायर है इनको हम काउंट करेंगे।
और स्क्वायर काउंट करके, पहले तो बच्चों पूरे पूरे स्क्वायर काउंट कर लो, जो इसमें पूरे स्क्वायर है ना उनको लिख लो, और फिर वो स्क्वायर लिख लो जो आधे से ज्यादा है, और जो आधे से कम है उनको छोड़ दो, तो एरिया आ जाएगा। पहले कौन से स्क्वायर काउंट करेंगे, मैंने ये बताया है कि पहले हम पूरे स्क्वायर काउंट करेंगे। तो पूरे स्क्वायर इसमें मैं गिनूं, देखो ये पूरा स्क्वायर है 1, ये पूरा स्क्वायर है 2, ये 3, या ऐसे ऐसे लिख दो लो 1 1 पूरा, और ये भी पूरा। यानी इसका जो एरिया है क्षेत्रफल वो लगभग 1 1 1 1 4 तो पूरे लिख दिए मैंने। अब उनको लिख दो जो मोर देन हाफ है, आधे से ज्यादा। अब आधे से ज्यादा देखो तो ये स्क्वायर है आधा, ये आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा। अब ये ऐसे लोगे तो ये आधे से ज्यादा हो गया, तो आधे से ज्यादा है उनको गिनो, ये उनको पूरा गिन लो, ये देखो आधे से ज्यादा है, ये आधे से कम है ना, अंदर इतना इतना ही है, देखो ध्यान से, कम है ना तो इसको छोड़ देंगे। ये आधे से ज्यादा है 2 हो गए, ये आधे से ज्यादा है, ये आधे से कम है, ये आधे से ज्यादा है, ये भी आधे से ज्यादा है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक भूल रहा हूं मैं ना, यानी इसका एरिया लगभग 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये बच्चों एरिया है। अब इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर अंदर लगभग 1 1 सेंटीमीटर भुजा के 10 वर्ग बनाए जा सकते हैं। इसका जो एरिया है वो 10 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका मीनिंग ये होता है कि इसके अंदर जो एरिया है उसके अंदर अपने उसके अंदर अपने 1 1 सेंटीमीटर भुजा के लगभग 10 वर्ग बना सकते हैं। तो बच्चों सदैव ऐसे मान लो अपने काउंट करें तो बहुत टाइम लगता है और थोड़ा रुचिकर भी नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर उसके लिए बच्चों विशेष प्रकार की विधियां बनाई गई है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र का निर्धारण किया गया है, मैं आपको बारी बारी से सभी के बताऊंगा। पहले तो बच्चों आप ये मानो कि क्षेत्रफल का मतलब है एक विशेष बाउंड्री के अंदर उपस्थित क्षेत्र। ये एक विशेष बाउंड्री है, ये एक विशेष बाउंड्री है, और इस विशेष बाउंड्री के अंदर उपस्थित क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल बहुत सारे बच्चों से पूछते हैं कि क्षेत्रफल कब ज्ञात करते हैं, व्हेन वी फाइंड एरिया। तो क्षेत्रफल बच्चों उस परिस्थिति में ज्ञात किया जाता है जब आपको दी गई आकृति के पूरे क्षेत्र से मतलब होता है, तब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जो दी गई आकृति, जैसे ये आकृति दी गई है आपको, अब आपको इस आकृति के पूरे क्षेत्र से मतलब है, अंदर वाले क्षेत्र से, तब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बच्चों कल्पना करते हैं कि आपके खेत है और उस खेत को समतल कराना है, हमें फट्टा लगाकर प्लेन करवाना है उसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जब हम उस खेत को प्लेन करवाएंगे तब बच्चों हमें पूरे खेत के क्षेत्र से मतलब है। ये देखो, ये मान लो आपका खेत है, अब खेत को प्लेन करवाना है तो आपको पूरे खेत के क्षेत्र से मतलब है, तब वहां पर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विभिन्न सूत्र बनाए गए हैं। जैसे आपने फेमस सूत्र पढ़े हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सूत्र वैसे है नहीं, सूत्र परिस्थितियों के अनुसार अपने आप बन जाते हैं। सभी जो समतल आकृतियां ना बच्चों वो आयत से बनती है। ऑल प्लेन फिगर्स आर मेड फ्रॉम रेक्टेंगल। सभी समतल आकृतियां आयत से बनती है। मैं बताऊं कैसे बनती है। मेरे पास आप कहोगे सर कि त्रिभुज आयत से कैसे बना, हाँ बना। त्रिभुज कोई काटा गया, वो चीज सिर्फ इतनी नहीं थी। जिस चीज से अपने त्रिभुज को प्राप्त किया है
वो इतनी नहीं थी। वो त्रिभुज है, वो इससे बड़ी कोई प्लेन फिगर से प्राप्त किया गया है। अब मान लो बच्चों, आप मार्केट से कपड़ा लेके आते हो और एक पैंट सिलवाते हो आप, है? तो क्या वो पैंट के माप का कपड़ा थोड़ी आता है? भी ये अपने जाके बोलते हैं कि पैंट सिलवानी है, इस प्रकार का कपड़ा दे दो, हम ऐसे पहनेंगे। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। कपड़ा तो मार्केट से जो आएगा वो रेक्टेंगल की शेप का ही आएगा, आयत के आकार का ही। बाकी सभी आकृतियां आयत से बनती है। जैसे वर्त बनाओ, त्रिभुज बनाओ, वर्ग बनाओ, चतुर्भुज बनाओ, ऑल प्लेन फिगर्स आर प्रोड्यूस्ड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेक्टेंगल। तो सबसे पहले बच्चों आपने पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी आयत के द्वारा घेरा गया एरिया क्या होता है। तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब सभी आयत है वो वर्ग भी है, सभी वर्ग आयत है, सभी वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग में मतलब बच्चों लंबाई चौड़ाई का कोई महत्व नहीं रहा। वर्ग में लंबाई चौड़ाई का कोई महत्व है नहीं रहा। ये वर्ग है वो वर्ग ही है, उसमें ना तो कोई लंबाई है ना उसमें चौड़ाई है। सॉरी, वर्ग में जो भुजा है वो भुजा ही है। तो इसलिए बच्चों वर्ग की भुजा, लंबाई भी भुजा हो गई और चौड़ाई भी भुजा हो गई, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो साइड इनटू साइड। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया भुजा स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। अब बच्चों हम अपने इसके बाद बात करें क्षेत्रफल को, आगे बढ़े अपने। फिर मैंने आपको क्षेत्रफल बताया है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, दो बातें बताई आपको। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि सभी आकृति वो आयत और वर्ग की तरह ही हो। आयत और वर्ग के अलावा भी अन्य आकृतियां हो सकती है। जैसे आप बात करें कि त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात करने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि त्रिभुज किस प्रकार का है। त्रिभुज भी एक समतल आकृति है जो कि कई प्रकार का है। अब मैं एक ग्राफ पेपर पर त्रिभुज बनाता हूं। देखो, ये मान लो एक ग्राफ पेपर है जिसका प्रत्येक कॉलम 1 सेंटीमीटर है। अब मैंने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया। देखो, ये बनाया मैंने। शायद आपको दिख रहा होगा, मैंने एक त्रिभुज ABC बनाया जिसका कोण B 90 डिग्री है। ये देखिए बच्चों, अब कह दे कि समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज का एरिया इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या समकोण को बनाने वाली भुजाएं दी गई है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल
समकोण त्रिभुज का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। तो इसका आंसर ये देखा गया है बच्चों कि जो समकोण को बनाने वाली भुजाएं हैं उनका ये आधा होता है। 1/2 गुना समकोण को बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ साइड विथ मैक्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें समकोण को बनाने वाली भुजाएं एक तो एफ बी है और एक बी सी है। 1/2 गुना एफ बी गुना बी सी, ये समकोण त्रिभुज का एरिया है। तो बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि ये नीचे वाली भुजा आधार है, ऊपर खड़ी भुजा है वो लंब है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया फिर ये भी बन जाता है कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो अब आप कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ऊंचाई ये है या तो ये कोई आवश्यक नहीं है भी ऊंचाई कौन सी है। आप इसको आगे पढ़ोगे कि ऊंचाई परिस्थितियों के अनुसार होती है। ऊंचाई ये ए बी भी हो सकती है इस त्रिभुज में और ऊंचाई बी सी भी हो सकती है। लेकिन हमें फिलहाल इतना याद रखना है कि जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का मतलब यहाँ चाहे कुछ भी हो, ये ऊंचाई है तो ये आधार होगा और ये आधार है तो ये ऊंचाई, मतलब आना इन्हीं दोनों भुजाओं का गुणनफल है। तो फिर इसका मीनिंग ये हुआ कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समकोण को बनाने वाली भुजाएं होता है। समकोण को बनाने वाली भुजाएं होता है, समकोण को बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल होता है। अब कोई जरूरी नहीं है भी हमारे पास सदैव समकोण त्रिभुज ही हो, एक साधारण त्रिभुज भी हमारे पास हो सकता है जिसमें दिया गया कोण है वो समकोण ना हो। अब बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार समकोण त्रिभुज ही हो। अब मान लो एक त्रिभुज दे रखा है इस प्रकार से, जिसमें आधार दे रखा है, ये मान लो आधार है और ये मान लो ऊंचाई है। आप इसको इंग्लिश में स्टडी करोगे, एक ट्राइंगल है जिसका बेस गिवन है, और ये उसकी हाइट है। यानी बेस गिवन है, हाइट गिवन है, तो उसका एरिया क्या आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम एरिया कैसे फाइंड करें। तो अब आपको सिर्फ आधार और ऊंचाई से ही एरिया आ जाएगा। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब यह है कि आधार के संगत सम्मुख भुजा के शीर्ष से डाला गया लंब परपेंडिकुलर ऑन अपोजिट वर्टेक्स ऑफ बेस, वो आधार है। जैसे यहाँ पर आधार है वो ये है, ये मान लो BC ऊंचाई है, BC, और ये AD इसका BC आधार है तो AD इसकी ऊंचाई। लेकिन बच्चों कई बार ये फॉर्मूला भी लागू नहीं होगा और तुम्हें एक त्रिभुज देते हैं जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हो। जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं दी गई है, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं
बराबर है। तो तीनों भुजाएं बराबर है। तब हम क्या ज्ञात करेंगे? तो तीनों भुजाएं बराबर है तब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसका एरिया ये है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका भी एक सूत्र है। अब मान लो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो वो विषमबाहु त्रिभुज है। तो बात ये आती है बच्चों कि त्रिभुज का एरिया, यदि आप बात करो कई प्रकार के त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आपके पास है, उसका एरिया, समबाहु त्रिभुज आपके पास है, सॉरी एक त्रिभुज आपके पास है जिसका आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दी गई है। एक त्रिभुज आपके पास है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर दी गई है, और एक त्रिभुज आपके पास है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो वो समद्विबाहु है, और एक त्रिभुज आपके पास है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, कोई भी भुजा बराबर है नहीं है। तब बच्चों प्रत्येक बार एक ऐसा सूत्र होना चाहिए जो सभी जगह लग जाए। भी आप देख रहे हो कि जो सूत्र यहाँ लग रहा है वो यहाँ नहीं लग रहा है, जो यहाँ लग रहा है वो यहाँ नहीं लग रहा है, तो यहाँ लग रहा है वो यहाँ नहीं लग रहा है, सबके लिए अलग अलग सूत्र बनाए गए। समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें आधार ऊंचाई दी गई है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं दी गई है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं दी गई है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं दी गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चों एक ऐसा सूत्र होना चाहिए त्रिभुज का जो सभी प्रकार के त्रिभुज में लग सके। तो इसके लिए बच्चों एक गणितज्ञ हीरो, जिसे आजकल बुक में हीरोन लिखा गया है, ने एक फॉर्मूला दिया था, उसको हीरोन फॉर्मूला बोलते हैं। तो इस हीरोन फॉर्मूले से वो सभी प्रकार के जो त्रिभुज है उनका सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। मैं आपको अभी समझाऊंगा।